जो उनके दिल में दहशत है, स्वाभाविक है। भैया ठेलिए मत आप लोग। घटना नहीं होनी चाहिए। अब घटना के बाद जो लोगों में है कि कोई और ऐसी घटना न हो, उन्होंने अपनी बात को मुझसे बताया और उनको सांत्वना दिया कि जो यहाँ फोर्स लगी है वो आपकी सुरक्षा के लिए लगी है, चाहे वहाँ फोर्स लगी हो चाहे यहाँ लगी, दोनों पक्षों की सुरक्षा के लिए। कोई आगे कोई ऐसा काम न हो कि कोई अप्रिय घटना हो, इसके लिए लोग सुरक्षा में लगे हैं। आप लोग अपने अपने घर रहिए। और अब मामला चला गया है अदालत में और जांच के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिया। जो जांच रिपोर्ट आएगी, जो दोषी प्रथम दृष्टया में जो दोषी पाए गए उसमें 15 लोग सस्पेंड भी हो गए और कार्रवाई हो रही है। नोटिस एक चस्पा इनके यहाँ हुई थी जैसा इन्होंने बताया, उसमें 7 तारीख को जवाब मांगा गया था कि आप जाकर के अपना स्पष्टीकरण दीजिए। इन्होंने जवाब दिया कि जो कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। अब हम तो आश्चर्यचकित हैं कि मैं लखनऊ तक सुना कि 8-8 बुलडोजर उनके घर लगा दिए गए हैं। ये फिजूल अफवाह न फैलाएं लोग। कोई भी व्यक्ति हो तो अफवाह फैलाने वाले लोग, कुछ छोटे छोटे बेचारे चैनल वाले लोग बिना वजह का बयान दे रहे हैं कि 8-8 बुजुर्ग उनके घर के सामने खड़े हैं। मैं तो वहाँ भी उस पक्ष के पास भी गया, इस पक्ष के यहाँ भी आया, कहीं मुझे नज़र नहीं आया। तो ये ऐसी घटनाओं में हम उन साथियों से कहूँगा कि अफवाह न फैलाएं। जो न्याय की बात है, सरकार कटिबद्ध है दोनों पक्षों को जो न्याय दिलाने के लिए सरकार न्याय दिलाएगी। एक सर बात जानना चाहते हैं, अब ये देखा जा रहा है कि पूरा राजनीति का रंग ले रहा है, यादव बनाम ब्राह्मण, समाजवादी प्रणाम भाजपा हो रहा है, इस पर आप ये हम इसके पक्षधर नहीं हैं। आप बताइए, पाल भी इन्वॉल्व है केस में, राजभर भी इन्वॉल्व है, ब्राह्मण भी इन्वॉल्व है, यादव भी इन्वॉल्व है। तो कैसे एक जाति का मामला आप बना रहे हो? अगर ये राजनीति करने वाले लोग इस तरह की बात कर रहे हैं तो हम उनकी बात से सहमत नहीं हैं। आर्थिक मदद की बात नहीं हो रही है, मदद होनी चाहिए दोनों पक्षों में। सर सवाल ये है कि बीजेपी के नेता, तमाम नेता, सांसद या सूबे के मुखिया, डिप्टी सीएम एक परिवार से मिलते हैं, एक परिवार से नहीं मिलते, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी सवाल खड़े कर रही है इस पर। ओम प्रकाश राजभर, हम दुनिया की बात नहीं करते, हम अपनी बात करते हैं। हम आपके यहाँ आए हैं ना, हम भी एनडीए के घटक दल हैं, लेकिन हम दोनों पक्षों के यहाँ आए। हमको तो कोई मना नहीं किया। अलग अलग लोगों की सोच है, अलग अलग समझ है, जो जिसकी जो जैसी सोच है वैसा कर रहा है, हमारी जो सोच है हम अपना कर रहे हैं। सर एक लास्ट वाले बुलडोजर के पक्ष में आप कहाँ है महाराज? फिर आप वही सवाल कर दिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, नोटिस गई, जो अफवाह फैलाई जा रही है कि यहाँ 8 बुलडोजर यादव जी के घर के बगल में खड़े हैं। आप लोग ईमानदारी से बताओ, एक भी है कहीं? फिर ऐसी खबर क्यों? ये तो सरकार को बदनाम करने की साजिश है। प्रोसीजर है ना, देश संविधान से चल रहा है। नोटिस दस्तचस्पा हुई, जवाब मांगा गया, जवाब के बाद अब कार्रवाई की। घटनाएं बड़ी घटना है प्रदेश में। घटना को कैसे शांत किया जाए, दोनों पक्षों को न्याय कैसे मिले, उस पर जांच हो रही है। और इसमें तरह तरह की अफवाहें जो फैला रहे हैं लोग, उनसे भी कहूँगा कि इस तरह की अफवाह न फैलावें। और ये पार्टी बंदी नहीं, दोनों पक्षों को न्याय मिले। दोनों पक्षों की तरफ घटनाएं हैं, दुखद घटना है, हम भी उस घटना की निंदा करते हैं। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस तरह की अफवाह फैला करके लोगों में गुस्सा पैदा नहीं करें। दोषी किसको मानते हैं? महिलाओं देखिए, जांच हो रही है, जांच में रिपोर्ट आ जाएगी। पहले प्रथम दृष्टया में दोषी 15 अधिकारी पाए गए, पूर्व वर्तमान। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब दोषी पाया तो 15 लोगों को सस्पेंड कर दिए। ये आपके सामने नज़ीर है, सब लोग जान रहे हैं। और जांच हो रही है, जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ। सर कुछ महिलाओं का आरोप है कि पुलिस जबरदस्ती उठा के ले गई है, गांव के अधिकतर पुरुष पलायन कर गए हैं, इसको देखिए, जब यही नहीं, आप लोग समझदार हो, कहीं कोई घटना होती है, उस घटना के बाद जैसे अज्ञात कोई रोड जाम कर दिया, कोई घटना हो गई, तो पता लगता है कि आसपास के लोग अमूमन गांव छोड़ के चले जाते हैं। एक दहशत होता है लोगों में। हम तो वही कह रहे हैं कि बात करेंगे इसमें, हम कुछ अधिकारियों से बात करेंगे। सर जिस तरह से बीजेपी की तरफ से जो है शलभमणि त्रिपाठी यहाँ पर काफ़ी एक्टिव रहे और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के काफ़ी यहाँ पर नेता, युवा नेता सब पहुँचे यहाँ पर, तो आप स्वलदेव समाज पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर?
दोनों पक्षों को न्याय मिले, अमन चैन से दोनों लोग रहें। जो घटना हो गई, अदालत से जो फैसले आएंगे उस फैसले को सब लोग माने।